हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल कुक विद खुशबू। तो फ्रेंड्स, आज मैं लाई हूँ आपके लिए 3 तरह के पराठे। तो सुबह का नाश्ता हो या बच्चों का स्कूल टिफ़िन, पराठे ही सबकी पहली पसंद होते हैं। तो आज मैं 3 तरह के ऐसे पराठे लाई हूँ जो बेहद ही आपको पसंद आने वाले हैं और हर वीक की ये आपके पसंदीदा पराठे बन जाएंगे। बनाने में बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही टेस्टी हैं। तो चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम बनाएंगे मिक्स वेज पराठा। तो इसके लिए मैंने गाजर को सबसे पहले ग्रेट कर लिया है। इसी के साथ मैंने ली है शिमला मिर्च, जिसको मैंने बारीक काट लिया है। साथ में ही हम लेंगे पत्ता गोभी। तो आप चाहे इसको चॉप कर सकते हैं और चाहे ग्रेटर में ग्रेट कर सकते हैं, लेकिन सारा पानी आप निचोड़ लें। इसी के साथ मैंने लिए हैं 2 बॉयल आलू। तो आलू आप डाल सकते हैं, चाहे तो पनीर डाल सकते हैं। ऊपर से डाल देंगे हम हरा धनिया, आधा चम्मच हल्दी का पाउडर, 1 चम्मच के करीब नमक डाल देंगे, 1 चम्मच डालेंगे लाल मिर्च का पाउडर, आधा चम्मच कश्मीरी कलर डाल देंगे, आधा चम्मच डाल देंगे जीरे का पाउडर और 1 चम्मच के करीब हम डाल देंगे अमचूर पाउडर। तो सबको अच्छे से मिक्स करते हुए हम डालेंगे आधा चम्मच जीरा। तो इसको बहुत अच्छे से हमें मिक्स करना है। तो मिक्स वेज पराठे में सबसे अच्छी बात ये होती है कि घर के बच्चे बड़े सारी हरी सब्जियां खा लेते हैं। तो अब ये मैंने लिया है आटे का सिंपल जो डो होता है वो। तो सिंपल डो तो हम आटे का रोज़ में ही लगाते हैं, तो इसलिए मैं आपको नहीं दिखा रही हूँ कि आटा कैसे लगाते हैं। घर का सिंपल आटा आप लें और उसको हमें गोल साइज में बड़ा इस तरह से बेल लेना है। अब हम क्या करेंगे, इसके बीच में रखेंगे स्टफिंग। तो स्टफिंग एकदम से ज़्यादा ना भरें, वरना क्या होगा कि पराठे बनाने में आपको दिक्कत होगी। 3 चम्मच के करीब मैंने स्टफिंग को इस तरह से ले लिया है। अब आप देख रहे होंगे कि मैं इसको शेप कैसी दे रही हूँ। इस तरह से तिकोना हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पराठे हम तिकोने साइज के ही बना रहे हैं। एक साइड से उठाएंगे, इस तरह फोल्ड करेंगे, दूसरी साइड से भी उठाएंगे, इस तरह से फोल्ड करेंगे। अगर आपको इसको चिपकाने में दिक्कत हो रही है तो आप पानी का यूज़ कर सकते हैं। ऊपर से उठाकर मैंने इस तरह शेप दे दी है। अब हम लेंगे गेहूँ का सूखा आटा और इसके ऊपर लगाने के बाद हम लेंगे रोलिंग पिन और इसको बहुत हल्के हाथों से ही हमें बेल लेना है। ज़्यादा बड़े साइज़ का एकदम ना बनाएं, लेकिन अगर आपका मन नहीं है तो आप गोल पराठा भी बना सकते हैं। सारी जो चॉइस है वो आपकी है। तो ये मिक्स वेज पराठा मैंने बना लिया है और इस तरह से हम 2 मिक्स वेज पराठे जो हैं उनको तैयार कर लेंगे। तो आप देख रहे होंगे कि दोनों ही पराठे मेरे बनकर तैयार हो गए हैं। अब हम करेंगे इसको फ्राई। तो मैंने ये तवा रख लिया है और उसके ऊपर मैंने इस तरह से पराठे को डाल दिया है। जब एक साइड से पराठा हमारा सिक जाएगा तब हम इसको उठाकर दूसरी साइड पलट देंगे। अब मैं यहाँ ऑयल का यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो घी लगा सकते हैं, बटर लगा सकते हैं, ये सारी चॉइस आपकी है। इस तरह से अलटते पलटते हुए दोनों ही साइड को हमें बहुत अच्छे से जो है सेक लेना है। तो सुबह में अगर पराठे जो हैं बहुत हेल्दी से मिल जाते हैं तो पूरा दिन बिल्कुल भी भूख नहीं लगती और इस तरह के पराठों को आप बच्चों के स्कूल टिफ़िन में भी रख सकते हैं। तो ये 2 पराठे जो हैं मैंने तैयार कर लिए हैं। तो इसको मैं करूँगी अचार के साथ सर्व। तो ये मेरा होममेड आम का अचार है। तो इसकी वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से इसको देखकर बना सकते हैं। तो ये पराठे आपको कैसे लगे हैं ट्राई करना बिल्कुल ना भूलें। अब हम बनाएंगे प्याज का चीला पराठा। तो इसके लिए वही सिंपल आटे का डो मैंने ले लिया है और बहुत थोड़ा सा ही इसको हम बेलेंगे ताकि बीच में जो है हम स्टफिंग को रख सकें। तो इसकी स्टफिंग है हमारे बारीक कटे हुए प्याज और हरी मिर्च। इस तरह बीच में रखेंगे और घर के बेसिक मसालों को डालेंगे। थोड़ा सा मैं नमक डाल रही हूँ, बहुत थोड़ी सी लाल मिर्च डाल दूँगी। थोड़ा सा हम डालेंगे इसमें गरम मसाला, साथ में डाल देंगे जीरे का पाउडर और इसको हम क्या करेंगे, साइडों से इस तरह प्लेट्स बनाते हुए बीच में सबको हम इस तरह इकट्ठा करेंगे। थोड़ा सा हम इस तरह गोल करेंगे और बीच में ही इसको स्टफिंग के ऊपर प्रेस कर देंगे। तो इससे क्या होता है, हमारे पराठे जो हैं बहुत ही बढ़िया बनते हैं। और वैसे भी प्याज के अंदर कोई पानी वगैरह तो होता नहीं है कि जो पराठे फटेंगे, तो फटने का तो टेंशन बिल्कुल नहीं है। लेकिन इस तरह हाथ से जब हम पराठों को करते हैं तो स्टफिंग क्या होता है, शुरू में ही चारों तरफ पराठे में आ जाती है। तो इस तरह से आप करें और सूखा आटा लगाते हुए हमें मीडियम साइज का एक पराठा जो है बेल लेना है।
तो मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हम इस पराठे को चीला भी बना सकते हैं और पराठा भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले मीडियम साइज में मैं इसको बेल रही हूँ और ये हमारा प्याज का पराठा तो बनकर तैयार है। अब हम बनाएंगे इसका चीला। तो इसके लिए हमें सबसे पहले एक बोल में ले लेना है बेसन, आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच हल्दी का पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च, आधा चम्मच गरम मसाला, आधा चम्मच कश्मीरी कलर, आधा चम्मच जीरा और आधा चम्मच हम अजवाइन डाल देंगे। थोड़ा सा डालेंगे हरा धनिया और सबको मिक्स करते हुए हम पानी से इसका एक अच्छा सा चीले जैसा बैटर जो है वो बना लेंगे। तो ये जो पराठे हैं खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। आप फ्रेंड्स इसको एक बार ट्राई करके ज़रूर देखें, बार बार आप इसी को ट्राई करेंगे। अब मैंने ये तवा रख दिया है और उसके ऊपर मैं डाल रही हूँ इस तरह से पराठा। तो जैसे ही नीचे से सिकेगा हम ऊपर से इस तरह से इसको कर देंगे। तो कच्चे पराठे के ऊपर चीला बिल्कुल नहीं बनाना है। ये देखिए हल्का हल्का मैंने इसको सेक लिया है। अब हम लेंगे बेसन का बैटर। तो इस तरह से एक साइड पर हमें बेसन के बैटर को इसके ऊपर फैला देना है। तो मैं तो एक साइड पे ही चीले को बना रही हूँ, आप चाहें तो दोनों ही साइड पे इस तरह बेसन को लगा सकते हैं, वो पराठा भी बहुत टेस्टी लगता है। ऊपर से मैं इस पर घी डाल रही हूँ, आप ऑयल घी बटर किसी का भी यूज़ कर सकते हैं। अब उठाकर मैं इस तरह से इसको फ्लिप कर दूँगी। अब नीचे की साइड से भी हम क्या करेंगे, बटर या घी लगाएंगे और बहुत अच्छे से इसको भी हम तल लेंगे, फ्राई करेंगे। तो ये जो बेसन का चीला बनता है ये बहुत टेस्टी बनता है फ्रेंड्स, आप एक बार इसको ट्राई करके ज़रूर देखें। तो इस तरह से दोनों साइड से अलट पलट कर हम सेक लेंगे और ये प्याज का हमारा चीला पराठा तैयार है। तो इस पराठे को मैं दही के साथ सर्व कर रही हूँ। तो ये मेरी होममेड दही है और इससे भी पराठा जो है खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। तो फ्रेंड्स अब हम बनाएंगे कॉर्न और आलू का पराठा। तो कॉर्न जैसे आजकल सीज़न में है और बहुत अच्छी आ रही है। तो सबसे पहले मैंने कॉर्न को क्या करा है कि बॉईल कर लिया है। अब हम मिक्सी में इसको पल्स मोड पर चला लेंगे। तो सबसे पहले मिक्सी का मैंने जार लिया है और उस पर मैंने इस तरह से इसको डाल दिया है सारी ही कॉर्न को। और अब हम इसका कैप लगाते हुए इसको पल्स मोड पर चला लेंगे। कॉर्न जो होती है मोटी होती है तो पराठा बनाने में दिक्कत होगी। तो ये देखिए सारी कॉर्न जो है हमारी अच्छे से इसका एक पेस्ट जैसा बन गया है। अब हम इसको प्लेट में निकालेंगे। तो मैं तो इसके साथ आलू को मिक्स करके पराठा बना रही हूँ, आप चाहें तो खाली पराठा इसका कॉर्न और प्याज डालकर इसका बना सकते हैं और चाहे तो पनीर भी आप यूज़ कर सकते हैं। 2 मीडियम साइज़ के उबले हुए आलूओं को मैंने इसमें मैश करके डाल दिया है। साथ में ही डालेंगे प्याज, हरी मिर्च और हरा धनिया और इसी के साथ हम डालेंगे घर की कुछ बेसिक मसाले। तो प्याज अगर आप नहीं खाते हैं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। आधा चम्मच हम नमक डाल देंगे, आधा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला, आधा चम्मच जीरे का पाउडर, आधा चम्मच कश्मीरी कलर और सबको बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे। आप चाहें तो चाट मसाला, अमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं। अब स्टफिंग तो हमारी तैयार है। अब हम लेते हैं सिंपल आटे का डो। तो एक मीडियम साइज़ का मैंने डो ले लिया है। तो इस पराठे को हम स्क्वायर बना रहे हैं, आप चाहें तो इसको तिकोना बना सकते हैं, गोल बना सकते हैं, जैसे भी आपको पसंद हो। तो मीडियम से बड़े साइज़ का हम इसको बेल लेंगे। और आटे का आपने देखा होगा डो भी मैंने थोड़ा ज़्यादा ही लिया था। ये हो गया है हमारा गोल पराठा तैयार। अब हम बीच में इसके स्टफिंग रखेंगे। तो फ्रेंड्स ये बहुत अच्छे से स्टफिंग देख के मैं थोड़ा हैवी सा पराठा बनाऊंगी। एक पराठे में ही पूरी टम्मी फुल होने वाली है और दूसरे पराठे की ज़रूरत आपको बिल्कुल नहीं पड़ेगी। तो अब हम क्या करेंगे, इसको स्क्वायर शेप देंगे और उसके बाद साइड सबसे पहले ऊपर से हम इसको चिपकाएंगे, आप चाहें तो पानी का यूज़ कर सकते हैं। और अब हम क्या करेंगे, नीचे से इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे। अब हम दोनों साइड से एक दूसरे के ऊपर रखते हुए इसको बहुत अच्छे से हम फोल्ड कर लेंगे। पराठा जो है हमारा बहुत टेस्टी बनता है। सूखा हम आटा लगाएंगे और रोलिंग पिन से इसको बहुत हल्के हाथों से हमें बेलना है कि फटे बिल्कुल ना। अगर हल्का फुल्का सा स्टफिंग कहीं से दिखती भी है तो कोई टेंशन की बात नहीं है। जब हम फ्राई करते हैं और ऑयल में स्टफिंग थोड़ी फ्राई हो जाती है तो खाने में और भी अच्छा लगता है। तो ये एक मीडियम साइज़ का मैंने कॉर्न पराठा रेडी कर लिया है। तो इस तरह से मैं 2 पराठों को रेडी कर लूँगी और उसके बाद अब हम इसको फ्राई करेंगे। तो फिर से मैंने गैस पर तवा रख दिया है, उसके ऊपर डाल दिया है अपना कॉर्न का पराठा। तो मैं यहाँ ऑयल का यूज़ कर रही हूँ, आप घी का, बटर का, किसी का भी यूज़ जो है कर सकते हैं। ये मैंने टोंग्स ले लिया है,
इससे जो है पराठे जो है फ्लिप करने में बहुत ही ईजी पड़ता है। तो इस तरह से बहुत अच्छे से अलट पलट कर ऑयल या घी लगाते हुए हमें पराठों को फ्राई कर लेना है। तो कॉर्न जो होता है बच्चों का भी फेवरेट होता है, क्योंकि आजकल पिज़्ज़ा वगैरह में कॉर्न का यूज़ बहुत हो रहा है। तो आप उन्हें स्कूल के टिफ़िन के लिए भी बना सकते हैं और सुबह सबको ब्रेकफास्ट में बनाकर दे सकते हैं। तो इसके साथ मैं नींबू और हरी मिर्च का जो है अचार वो सर्व कर रही हूँ। ये भी मेरा होममेड अचार है। इसकी वीडियो के लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। पहले भी मैं कई तरह के पराठे दे चुकी हूँ, आप उन्हें भी ज़रूर से ट्राई करें। तो वीडियो पसंद आए तो कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर लें।